सोनभद्र के रावतगंज तहसील पर पहुंच जन अधिकार पार्टी अपना दल राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ताओं ने संयुक्त रूप से भागीदारी संकल्प मोर्चा के तहत प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन के दौरान कृषि संशोधन बिल व सरकारी संस्थाओं को निजीकरण के हाथों में देने के विरोध में जमकर नारेबाजी की और बताया कि यह कृषि संशोधन बिल पूरी तरह से किसानों के खिलाफ साजिश है, क्योंकि इससे पूर्व केंद्र सरकार के द्वारा किसी भी फसल का MSP तय किया जाता था और उस MSP के तहत कीमत देकर किसानों की फसल को खरीदना कानूनी जुर्म था। लेकिन अब इस संशोधन बिल के आ जाने की वजह से आढ़तिया या बड़े व्यवसायी मनमाना रूप से फसल का रेट तय करेंगे, जिससे किसानों का शोषण होगा। इसके साथ ही प्राइवेट लोगों के हाथों में फसल की उपज बेचने के बाद अगर समय पर भुगतान नहीं होता तो उसके लिए भी किसानों को परेशान होना पड़ेगा। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए जन अधिकार पार्टी के मंडल अध्यक्ष भागीरथी प्रसाद मौर्य ने बताया कि भागीदारी संकल्प मोर्चा के तहत जन अधिकार पार्टी राष्ट्रीय लोकदल व अपना दल के कार्यकर्ता संयुक्त रूप से इस बिल का विरोध करते हैं। भागीदारी संकल्प मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जन अधिकार पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जन अधिकार पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, बाबू सिंह कुशवाहा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, किस विषय को लेकर प्रदर्शन है आप लोग? जी, हम भागीदारी संकल्प मोर्चा में सम्मिलित जन अधिकार पार्टी एवं अपना दल के पदाधिकारी कार्यकर्ता साथी केंद्र सरकार द्वारा जो किसान विरोधी बिल लोकसभा में पेश किया गया था, लोकसभा में पास हो गया, राज्यसभा में पास हो गया, राष्ट्रपति जी की संस्तुति के लिए भी वह विचाराधीन है। हम लोग मांग करते हैं कि जो किसान विरोधी बिल यह सरकार ने पेश किया है, इस पर संशोधन किया जाए, इसको वापस किया जाए। यह बिल किसानों के पूरी तरह से विरोध में है, इसके लिए हम लोग प्रदर्शन करने आज आए हुए हैं। किस तरह से यह लग रहा है कि किसानों का इसमें नुकसान है? क्या ऐसी बातें निकल के? पहली बात तो यह है कि यह जो बिल है, देश में 543 सांसद चुने जाते हैं, लेकिन बगैर बहस कराए जब कोई भी बिल सदन में पेश किया जाता है तो पहले बहस कराए जाने की जरूरत होती है। सांसदों के विचार आते हैं, लेकिन सांसदों के विचार उस पर नहीं लिए गए, बगैर विचार लिए जो है उसे पारित कर दिया गया ध्वनिमत से, जो लोकतंत्र की सीधे सीधे हत्या है। जहां तक किसान विरोधी बिल की बात है, इस जो किसान बिल है जो लाया गया है, इसमें जो किसानों की उपज है, यह उपज का जो न्यूनतम समर्थन मूल्य जो अब तक लागू सरकारें करती रहीं, उसको इसमें नहीं लागू किया गया है। किसानों का समर्थन मूल्य जब लागू नहीं किया गया है तो जो व्यापारी है, जो आढ़तिया है, वह मनमाने रेट से किसानों का जो है चावल, गेहूं, धान, अन्य जो फसलें हैं, जो उत्पादन है, उसको मनमाने ढंग से खरीदने का काम करेगा। इसलिए एक न्यूनतम समर्थन मूल्य जब होता है और न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू होता है तो जो आढ़तिया होता है वह उससे कम दाम पर खरीदने से डरता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई होने का डर रहता है। इसके साथ ही हम 15 सूत्री मांगों से संबंधित ज्ञापन जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से राष्ट्रपति जी को सौंपने के लिए आए हुए हैं हम सभी।